हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट प्लेस के बारे में। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके अलावा मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स, प्रोडक्ट और प्राइस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इन सारी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं और ज़रूर से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। प्लेस का मतलब मार्केटिंग मिक्स में ये होता है कि जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसे हमें एंड यूज़र तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है तो वो किसी न किसी के लिए बनाया जाता है, तो हमारे कोई ना कोई कस्टमर्स होते हैं जिनको माइंड में रखते हुए ही हम कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद उन्हें कस्टमर्स तक देते हैं। तो हमारे एंड यूज़र्स जो हैं, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन तक हम उस प्रोडक्ट को कैसे पहुँचाएँ। तो राइट प्लेस ज़रूरी होता है कि एक सही जगह पर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। अगर आपने जिस कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, जिस कस्टमर के लिए आपने वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, अगर वो उस कस्टमर तक पहुंचे ही ना तो फिर फ़ायदा क्या। या फिर तब पहुंचे जब उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने का। अगर वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे उस कस्टमर्स तक पहुँचे ही ना। तो बेसिकली प्लेस का मतलब यही होता है कि राइट टाइम पर राइट प्लेस पर प्रोडक्ट को अपने एंड यूज़र्स तक, यानी कि कस्टमर्स तक पहुँचाना। अब जैसे कि एक प्रोडक्ट बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो एक मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है कि उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर सकता है, या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि वो कुछ इंटरमीडिएरीज का यूज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंच जाए। तो जैसे कि होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, फिर जाके कस्टमर्स तक पहुंच गया, तो ये भी किया जा सकता है। या फिर एक प्रोडक्ट जो बना हुआ है उसको डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं, या फिर वो होलसेलर्स, रिटेलर्स इनका यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट प्लेस का मतलब यही होता है कि एक प्रोडक्ट बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, प्राइस सेट हो चुका है, अब ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को उसके राइट कस्टमर्स तक राइट टाइम पर पहुंचाना। तो एक प्रोडक्ट जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, इसके बाद उसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना, सही टाइम पर पहुंचाना, सही जगह पर पहुंचाना। तो बेसिकली यही होता है प्लेस, जो कि मैंने बात की कि ये आप काम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं, या फिर आप इंटरमीडिएटरीज का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। तो प्लेस में बेसिकली ये कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किस जगह पर सेल करना है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको राइट प्लेस पे सेल करना है अपने कस्टमर्स को। आप ऐसे मार्केट में गए हैं, वहाँ पे आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को जहाँ पे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड टारगेट मार्केट आता ही नहीं है, या वहाँ पे विज़िट नहीं करता है। हमें पता है कि इस एरिया में जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हमें जो कस्टमर्स है वो नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे जगह पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेल ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि आपके कस्टमर्स ही वहाँ पे विजिट नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन। तो ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किस जगह पर सेल करना है, यानी कि जो हमारा टारगेट मार्केट है, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जहाँ पर मिल रहे हैं वहीं पर अगर अपने प्रोडक्ट को हम सेल करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा लोग उसे परचेज़ करेंगे। ना कि वहाँ पर सेल करें, वहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं जहाँ पे हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं ही नहीं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये भी कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहाँ पर हमारे टारगेट कस्टमर्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। प्रोडक्ट को ऑफलाइन भी सेल किया जा सकता है, ऑनलाइन भी सेल किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टोर्स में आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बट आजकल हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जिनमें कि आपको ईजिली घर बैठे आप जो भी सामान लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लोथ से रिलेटेड हो, चाहे वो फुटवेयर से रिलेटेड हो। तो बहुत सारे आपको ऐप्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर कर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे स्टोर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि फुटवेयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका अलग डिपार्टमेंट होगा, क्लोथ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका अलग डिपार्टमेंट होगा। उसी तरीके से जैसे जैसे प्रोडक्ट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं।
तो अगर क्लोथ्स का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे क्लोथ से रिलेटेड ही सब दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है जो कि फूड की कैटेगरी में आता है, उसे फूड डिपार्टमेंट में सेल करने की बजाय अगर आप उसे क्लोथ्स डिपार्टमेंट में रख देंगे सेल करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सेल इतना होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर्स जा रहे हैं वो तो क्लोथ्स के लिए जा रहे हैं, वो फूड से रिलेटेड तो आइटम्स खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं। बट अगर आप उस प्रोडक्ट को फूड डिपार्टमेंट में सेल करने के लिए देंगे तो वहाँ पे वो सेल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे जो भी कस्टमर्स आएंगे तो वो इसी से रिलेटेड कोई आइटम परचेज करने के लिए आ रहे हैं। तो प्लेस का ध्यान देना इस रिस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है या फिर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि लग्जरी प्रोडक्ट्स में आता है, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये बात ध्यान रखनी होगी कि किस तरीके के स्टोर्स में ऐसे प्रोडक्ट्स को हम सेल करवाएं, या कहाँ पर किस जगह पर हमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा कस्टमर्स मिल पाएंगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें राइट कस्टमर्स मिल पाएंगे, वो देखना ज़रूरी होता है। कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, चाहे वो एक्सपेंसिव हो, चाहे वो कम एक्सपेंसिव हो, चाहे वो लग्जरी प्रोडक्ट्स में आता हो या ना आता हो, तो बेसिकली प्रोडक्ट कैसा है, उसे किस तरीके के प्लेस पे अवेलेबल करवाना है जिससे कि हमें उससे रिलेटेड कस्टमर ज़्यादा मिल सके, तो ये सब ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनको राइट प्लेस पर राइट टाइम पर अपने कस्टमर्स तक पहुँचाना, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स पर भी हमें सिमिलरली ऐसे ही ध्यान देना है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उन तक ये प्रोडक्ट सही टाइम पे और सही जगह पर पहुंच सके, तो इसके लिए लोकेशन पर ध्यान देना, यानी कि प्लेस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने बात की थी कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आपका कोई रिटेल स्टोर है तो वो रिटेल स्टोर एक ऐसी लोकेशन पर होना चाहिए जहां पर आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड टारगेट कस्टमर्स मिल सकें, या अगर आप किसी तरीके की सर्विस दे रहे हैं तो वो भी ऐसे लोकेशन पे देना ज़रूरी होता है जहां पर आपको उस सर्विस से रिलेटेड टारगेट कस्टमर्स मिल सकें। जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम वगैरह खरीद लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो उनका सबसे पहला क्या होता है कि अगर हमें कॉलेज के आसपास ही रूम मिल जाए या कॉलेज के आसपास ही हॉस्टल मिल जाए, या फिर अगर कॉलेज का ही हॉस्टल है तो ये भी हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद बात हो जाती है कि कॉलेज का ही हॉस्टल है तो अच्छी बात है हमारे लिए। पर काफ़ी टाइम हम ये भी सोचते हैं कि क्यों ना हम कहीं बाहर रूम लेकर देखें या कोई और हॉस्टल है या नहीं वो भी पता कर ले, कहाँ पर हमें ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, कहाँ पर हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, खाने वाने का होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं। बेसिकली हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उससे पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो निकालते ही हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शंस भी होने चाहिए कि हाँ हमें कौन सा चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। हमें पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कॉलेज के आसपास ही कोई हॉस्टल हो या फिर कॉलेज के आसपास ही एक अच्छा सा रूम मिल जाए। तो इस केस में अगर हम बेस्ट लोकेशन की बात करें या बेस्ट प्लेस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कॉलेज के एरिया के आसपास ही। अगर आप 10 किलोमीटर दूर कोई हॉस्टल ओपन कर लेंगे या रूम वगैरह, तो उस केस में क्या होगा, इतना दूर तो कोई आना पसंद नहीं करेगा। अगर उन्हें 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हॉस्टल मिल रहा है, अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स को 1 किलोमीटर के अंदर के डिस्टेंस पे रूम अवेलेबल है, तो उस केस में वो आपके पास 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो ट्रैवल करते हुए नहीं आना पसंद करेंगे। कॉलेज के आसपास के एरिया में, क्योंकि अगर वहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे अगर आपने रूम की सर्विसेज दी हुई हैं, वो बेनिफिट करेगा आपको भी, क्योंकि आपको आपके टारगेट कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे, और आपके जो कस्टमर्स हैं यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा कि उन्हें ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही मिल जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हॉस्टल और ऐसे ही रूम पर रहना पसंद करेंगे जो कि उन्हें कॉलेज के पास मिल जाए। आप अपने हॉस्टल में या फिर रूम में कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ दे दें, कितना भी अच्छा बना ले, बट जिनके लिए आपने वो हॉस्टल रूम बनाया है यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं वही वहाँ तक नहीं आएंगे, वो लोग उनका यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या। मतलब ये कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उन तक वो प्रोडक्ट पहुँचे, तभी उसका कोई फ़ायदा है। तो जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो चाहे जितना भी अच्छा हो, बट अगर कस्टमर्स तक ही नहीं पहुंच रहा है तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट सही टाइम पर सही जगह पर आप अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करवाएं।
इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितना इम्पोर्टेंट होता है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट, प्रोडक्ट और प्राइस पर ध्यान देना, उतना ही ज़रूरी होता है कि हम प्लेस एलिमेंट पे भी ध्यान दें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रमोशन एलिमेंट के बारे में, वो भी डिटेल में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल एग्जाम स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।